श्रीपंत क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ 11वीं 12वीं की जो अपनी ऑप्शनल भूगोल जो विषय है उसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसमें हम 6 से लेके 10th तक जो हमारी एसएसटी का सिलेबस है वो भी पूर्ण कराएंगे और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम राजस्थान का भूगोल और उससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डीपली क्वेश्चन हम क्लियर करने जा रहे हैं। आज हम थोड़ा राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी और मानचित्र को लेकर राजस्थान के मानचित्र को लेकर के कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होने वाले क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें राजस्थान के मैप की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से उसकी राजनीतिक सीमाएं और जो भी भौगोलिक या भौतिक आकृतियां हैं वो राजस्थान की किस प्रकार से प्रदर्शित हैं वो हमें अपने आप को स्वयं यानी कि बनाना या उनको देखना आना चाहिए। डिटेल जानकारी हमें पूरी तरह से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें मानचित्र पर फोकस देना है कि राजस्थान का जो मैप है वो किस प्रकार से है और उस राजस्थान के मैप में कौन कौन से जो अपने राज्य हैं भारत के जो राज्य हैं वो किस प्रकार से कौन कौन से राज्य सीमाएं बनाते हैं। उन सभी राज्यों की सीमाएं राजस्थान के कौन कौन से जिले उन राज्यों से टच करते हैं और कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर टच कर रहे हैं, कौन कौन से दो जिले हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को टच करते हैं। इस प्रकार से हमें ये पूरी जानकारी राजस्थान के मानचित्र में आनी चाहिए, तभी हमारे यानी कि भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसमें हम यानी कि जो भी हमारे प्रेजेंट में राजस्थान के जो भी हमारे राजस्थान के 41 जिले हैं उन जिलों की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान के 41 जिले हैं। सबसे पहले यहाँ पर श्रीगंगानगर उसके बाद यहाँ पर बीकानेर जिला है और उसके बाद यहाँ पर जो राजस्थान का नया जिला बना है फलौदी जिला है। उसके बाद राजस्थान का यहाँ पर जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिले के बाद यहाँ राजस्थान का बाड़मेर जिला। यानी कि मैप को अच्छे तरीके से याद करने के लिए हमें सबसे पहले राजस्थान के जिलों को याद करने के लिए उसकी बॉर्डर लाइन जो हमारी सीमा रेखा है उस पर जिले हमें याद होने चाहिए, जिससे कि हमें उनकी लोकेशन और उनके बारे में पूरी जानकारी एक सटीक तरीके से कंफर्म हो जाए और एक स्थिर हो जाए, जिसे हम आगे देखेंगे। जालौर जिले के बाद यहाँ आपका सिरोही जिला और सिरोही जिले के बाद उदयपुर के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला,
चित्तौड़गढ़ जिले का कुछ हिस्सा यहाँ कोटा के पास लगता है और यहाँ एमपी से राजस्थान के जिले की सीमा और लगती है जिसका नाम है भीलवाड़ा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कोटा। कोटा के बाद यहाँ बॉर्डर लाइन जो आपकी लगती है एमपी से झालावाड़। झालावाड़ के बाद यहाँ 12, यानी कि हमें राजस्थान के पूरे राजस्थान के मैप की सीमा रेखा, उसके मोड़ हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए और जिलों की लोकेशन। नेक्स्ट है आपका सवाई माधोपुर। नेक्स्ट करौली, धौलपुर, धौलपुर के बाद यहाँ अपना भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ नया जिला है डीग। डीग के बाद यहाँ नया जिला बना है जो कि खैरथल तिजारा। अलवर। नेक्स्ट कोटपुतली बहरोड। नेक्स्ट अपना जिला है सीकर। सीकर के उत्तर में झुंझुनू। नेक्स्ट है चूरू और लास्ट आपका सीमा पर है हनुमानगढ़। ये आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, इसमें आप काउंट करेंगे तो ये आपके जिले 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23वां जिला अलवर, 24 कोटपुतली बहरोड, 25 सीकर, 26 झुंझुनू, 27वां जिला है चूरू, 28वां है हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां अपना डीडवाना, 29वां जिला और नेक्स्ट है आपका यहां 30वां जिला नागौर, 31वां जिला
जोधपुर, 31वें जिले के बाद यहां हम नेक्स्ट काउंट करेंगे 32वां जिला जयपुर, 33वां जिला अजमेर, 34वां जिला पाली, 35वां जिला बालोतरा, और नेक्स्ट हम 35 के बाद काउंट करेंगे 36वां जिला दौसा, 37वां जिला है टोंक, टोंक जिला जयपुर के दक्षिण में, और यहां 38वां जिला है बूंदी, बूंदी जिला, और नेक्स्ट है आपका 39वां जिला ब्यावर, 40वां जिला राजसमंद, और लास्ट आपका 41वां जिला सलूंबर। ये हमें 41 जिले हमें पूरी तरह से कंटस्ट, इनकी लोकेशन, इनकी स्थिति हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत के नक्शे में किस क्षेत्र में स्थित है। भारत का नक्शा जो हमें पूरी तरह से कंठस्थ याद होना चाहिए, उसमें हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पता होना चाहिए कि राजस्थान भारत के नक्शे में किस क्षेत्र में या किस एरिया में फैला हुआ है, और कौन सी यानी कि यहाँ पर अक्षांश रेखाओं में और देशांतर रेखाओं में इसकी स्थिति है। ठीक है, तो इसमें हम और कौन से गोलार्ध में है ये भारत के बारे में भी जानकारी पता होना चाहिए, और राजस्थान की गोलार्ध को लेकर के भी स्थिति पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आरएएस या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि डीपली क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बाद जो हमने राजनीतिक, हम अभी आपको केवल मैप जो है उसकी सामान्य जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जो भी हम मैप आने के बाद में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, या राजस्थान का भूगोल जो जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे कि किस प्रकार से एक अक्षांशीय स्थिति राजस्थान को प्रभावित करती है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की समाज, यहाँ की कृषि प्रदेश, यहाँ के संसाधन किस प्रकार से इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित है। जब हम राजस्थान के भूगोल में जो भी कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे उनसे संबंधित सारी जानकारी हम यहाँ लेकर के चलेंगे। अभी हम देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसकी अगर हम लंबाई देखें तो वो सभी ये एक सामान्य सी जानकारी है, जिसमें 1070 किलोमीटर यानी कि जो लंबाई है वो इस प्रकार से आंकड़ों में प्रदर्शित है। श्री गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के हमें पूरी तरह से ये
ये क्लियर होना चाहिए कि हम इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं, जबकि इसको अंतरराज्यीय सीमा रेखा अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है, और उसके बाद जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा जो भारत के राज्यों से लगती है, उनमें सबसे फर्स्ट आता है आपका पंजाब। हरियाणा, हरियाणा के बाद यहाँ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी की सीमा रेखा लगती है। नेक्स्ट यहाँ जो सीमा रेखा लगती है वो गुजरात। ये हमने इस प्रकार से भारत के नक्शे में राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राज्य और पड़ोसी देश जो पाकिस्तान से सीमा लगती है उसकी हमने एक सामान्य जानकारी हमने यहाँ एक देखी, और एक इस तरह से आगे हम इस पे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनमें यहाँ जो क्वेश्चन बनता है उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के वो कौन से जिले हैं, वह कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उनमें दो का नाम आता है श्री गंगानगर और बाड़मेर। ये दो वो राज्य हैं, ये दो वो राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन होता है कि राजस्थान के वो कौन कौन से जिले हैं जो दो राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। यहां पर क्वेश्चन था अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा। यहां क्वेश्चन होगा दो राज्यों से स्पर्श जिले। दो राज्यों से स्पर्श जिले वो है आपके नंबर एक है यहां पर बांसवाड़ा, जो है वो गुजरात प्लस एमपी। ये आपके दो राज्यों को स्पर्श करता है। इसकी जो सीमा रेखा है वो दो राज्यों को स्पर्श करती है। ऐसे ही यानी कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें जो जिला है वो है आपका धौलपुर जिला। धौलपुर जो जिला है
एमपी प्लस यूपी, ये दो राज्यों को टच करता है, एमपी प्लस यूपी। तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे ही आपके जैसे कि डीग है, ठीक है, डीग जो है आपका यूपी और हरियाणा, ऐसे ही आपके और आगे जो जिले हैं वो आपके टच करते हैं, जैसे कि हनुमानगढ़ है, ठीक है, ये हनुमानगढ़ जिला जो है वो आपका टच करता है। डीग यूपी प्लस हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो है वो आपका हरियाणा प्लस पंजाब। इस प्रकार से ये वो दो राज्य हैं, यानी कि वो जिले हैं जो दो राज्यों वो जिले हैं जो दो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, जो दो राज्यों की यानी बॉर्डर लाइन को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक और क्वेश्चन है राजस्थान की वह जिले राजस्थान के वह जिले जो कि किसी किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते, ना ही वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, ना ही वो अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के उन जिलों के नाम जैसे कि नाम आता है यहाँ पर जोधपुर है, नागौर है, ये इस प्रकार से काफी जिले हैं, ठीक है, जैसे डीडवाना है, अजमेर है, ये वो जिले हैं जो किसी भी सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करते। आगे अगर हम और अपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है उसमें आपके क्वेश्चंस निकल के आया है कि राजस्थान के वह कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वह कौन से जिले हैं जो एमपी से सीमा बनाते हैं। तो इसमें आप तो राजस्थान के वह जिले जो भारत के राज्यों से स्पर्श करते हैं,
जिसमें नंबर ए है गुजरात, गुजरात से जो स्पर्श करते हैं उनमें बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपके 6 जिले हैं। छह जिले जो गुजरात से स्पर्श हैं, टच कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बी मध्य प्रदेश से, यानी कि राजस्थान के पुराने मैप में और नए मैप में गुजरात को लेकर के कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट आपका एमपी, एमपी को देखते हैं मध्य प्रदेश से, तो सबसे पहले बांसवाड़ा, यानी हमें जो अध्ययन करना है वो क्रम वाइज, जो हमारे दिमाग में या हम कोई भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो हम उनसे कंफ्यूज ना हो। ऐसी स्थिति में हमें एक जो एजुकेशन है वो एक सरल और व्यवस्थित तरीके से हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद नेक्स्ट बॉर्डर लाइन है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद यहां पर भीलवाड़ा की सीमा लगती है। यहां जो थोड़ी सीमा है वो भीलवाड़ा की है। नेक्स्ट आप जो नेक्स्ट जो बॉर्डर लाइन है उसमें कोटा, कोटा के बाद नेक्स्ट झालावाड़, झालावाड़, नेक्स्ट बारां, बारां के बाद नेक्स्ट आपका जो जिला आता है वो है सवाई माधोपुर। यहां पे मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, वो बाद में देखेंगे, अभी पहले इनको क्लियर करें। इसीलिए मैंने थोड़ा इधर देखा कि ये लाइन में क्लियर कर लूं, लेकिन इसको बाद में, पहले यहां पर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर। ये आपके ये जो आपके 10 जिले हैं ये मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। बॉर्डर लाइन जो आपकी लगती है वो राजस्थान के 10 जिलों की लगती है, एमपी से। ठीक है, मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा था कि ये जो कोटा जो है वो एमपी से, कोटा जो है वो एमपी से 2 बार सीमाएं बनाता है। राजस्थान का यहां पर लाइन है, राजस्थान का
वह जिला राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। कोटा। इसी प्रकार के नोट्स, बहुत सारे नोट्स आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा जब हम कॉन्सेप्ट राजस्थान का भूगोल पढ़ाएंगे तो पूरे राजस्थान के भूगोल को एक बहुत डीपली तक ले जाएंगे, जहां तक आपके सारे क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि उसमें आ सके। पूरी तरह से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। आपका जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर ये जो है, इसके बाद जो है आपका जो जिला यानी कि राज्य आता है वो अभी हम कराएंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बात और समझें कि ये जो क्षेत्र है ये चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है, जिस प्रदेश का नाम है यानी क्षेत्र का नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। इसी प्रकार से यहां पर हम अगर देखें तो यहां एक क्षेत्र और है, ठीक है, ये पाली बॉर्डर है और ये आपका राजसमंद बॉर्डर है। इस प्रकार से यहां जो क्षेत्र है वो है टाटगढ़, ठीक, टाटगढ़ है जो अजमेर के अंदर आता है। तो इस प्रकार से अभी ये व्यावर यानी कि जो इस प्रकार से देखिए आगे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में जो भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। फिर जो अक्षांश रेखाएं जो है यानी कि अक्षांश रेखाओं को लेकर के, देशांतर रेखाओं को लेकर के राजस्थान का कितना विस्तार है, वो हमारी भौगोलिक स्थिति यानी कि एक भौतिक यानी जो हमारा विस्तार है वो उस हिसाब से, यानी कि हम हमारी देशांतर और अक्षांशीय विस्तार को समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें ए गुजरात से, बी एमपी से, सी है आपका यूपी, ठीक है। यूपी से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, उनमें आपके जिलों की सीमा है पहले यानी चेंजिंग है, और नवीन जो नवीन आपके हैं उसमें यूपी से धौलपुर, भरतपुर और दीव, यानी कि 3 जिले इस प्रकार से यूपी से सीमा बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम करेंगे हरियाणा से और पंजाब से। ठीक है, आगे देखिए।
आपका डी, डी में है हरियाणा, भारत का हरियाणा राज्य जिससे राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं उनमें नाम आता है दीव, खैरदर, तिजारा, खैरदर, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, नेक्स्ट है सीकर, झुंझुनू, खैरदर, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, और चूरू के बाद यहां पर हनुमानगढ़, ये आपके 8 जिले सीमा बनाते हैं हरियाणा से। नेक्स्ट आपका ये जो है पंजाब, पंजाब राजस्थान से जो जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान से, पंजाब से, उनमें नाम आता है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। इस प्रकार से ये आपकी बॉर्डर लाइन जो है वो इस प्रकार से पूरा हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान का जो मैप है उसके जिले हैं वो भारत के जो राज्य हैं उनसे किस प्रकार से यहाँ पर सीमा पर बॉर्डर लाइन से टच कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगी हुई है, उस पर राजस्थान के कितने जिले हैं, यानी कि पुराने नक्शे में अगर हम देखें तो राजस्थान के 4 जिले अवस्थित थे, लेकिन नए जो 41 जिले राजस्थान सरकार ने घोषित किए उनमें एक यानी कि जिला नया जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको टच करता है, जिसमें फलौदी नाम जुड़ा है। उसमें कुल मिलाकर के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। इसी को लेकर के आज हम इस प्रकार से एक सामान्य जानकारी जो है वो आपको दी है। आगे इसी से संबंधित जो भी हम राजस्थान के भूगोल को पढ़ाएंगे उसमें हम इसके डीपली क्वेश्चनों को यानी कि उनकी चर्चाएं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये अनेकों प्रकार के जो क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है, इस प्रकार के बहुत सारे जिले हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे स्थान हैं, ठीक है, जैसे कि टाटगढ़ है, मैसूरगढ़ है। धन्यवाद।